नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा हमारे जनरल टॉपिक से अलग है और ये अभी कल ही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ माई डाउट एंड सस्पिशन एंड विद द हेल्प ऑफ गूगल तो मेरे को कुछ चीज़ें पता चली, तो उससे मेरा जो नुकसान होने वाला था या जो होता वो बच गया। तो अब मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। सो मैंने कल कुछ अपने घर के कर्टन्स जो हैं वो OLX पे डाले फॉर सेलिंग पर्पसेस, और उसका मैंने प्राइस कोट किया 5,000 रुपये। तो जैसे ही मैंने ऐड डाला ना, विद इन 5 मिनट्स ही मेरे को एक कॉल आया कि मुझे सर आपसे ये कर्टन्स जो हैं वो ख़रीदने हैं और कहीं आपने ये बेचे तो नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर मेरे को ये लगा कि यार ये ऐसे क्यों पूछ रहा है कि आपने बेचे तो नहीं, मतलब इतनी अर्जेंसी क्यों है। और फिर वो कहता कि आप मुझे ना इनकी जो फ़ोटो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और बाकी मैंने एक्चुअली 10 डाले थे, तो वो कहता है कि मुझे 15 या 20 जितने भी हो ना सारे ही चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको 2-3 पिक्चर्स और डाल देता हूँ और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या देखने में कैसा है और क्वालिटी वगैरह अगर आप जज कर पाएँ तो ठीक है, उसके बाद हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो इंसिस्ट कर रहा था प्राइस आप बताओ करके। मैंने कहा कि चलो पहले आप फोटोज़ देखो, अगर आपको पसंद आए तो ही आप आगे बढ़ना। तो वो कहता ठीक है। फिर तुरंत 1 मिनट बाद दोबारा फ़ोन आ गया उसका, कहता कि सर आपने डाले नहीं। मैंने कहा यार अभी तो मैंने आपसे बात करी है, अभी 5-10 मिनट दो तभी मैं डालूंगा। मतलब ही वॉज वेरी काइंड ऑफ इन अ हरी कि मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना है, और मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है करके। फिर मैंने उसको 15 मिनट बाद जब फ़ोटो डाली तो उसने ओके किया। फिर दोबारा उसका फ़ोन आया पैसे के लिए। मैंने कहा आप बताओ कि आप कितने में, क्या आपका तो हाँ, वो ये कहता कि उसका कर्टेंस का काम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको ज़्यादा पता होगा फिर कर्टेंस के बारे में। कहता नहीं आप प्राइस बताओ। तो मैंने एक्चुअली कोट कर रखा था 5,000, मैंने उससे बोला 6,500। तो वो उसमें भी एग्री कर गया। उसने ज़्यादा कुछ नेगोशिएट किया ही नहीं, उसने सीधा मेरे से पूछा कि आप कितने में बेचोगे। मैंने कहा 6,500। तो वो कहता अच्छा ठीक है, आप पेमेंट जो है वो पेटीएम कर देता हूँ मैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आप पेमेंट पेटीएम, आप एडवांस दोगे 50-50 या आने के बाद आप लोगे, कैसे करोगे ना। उसने मेरे से एड्रेस पूछा। अब बिना एड्रेस के और इतनी जल्दी पेमेंट दे रहा है वो, और उसमें भी वो कह रहा है कि मैं आपको पूरी पेमेंट कर देता हूँ, आप कहीं जाओगे तो है नहीं, आप जेन्युइन सेलर हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन फिर मेरे को यार ये डाउट हुआ कि कोई भी बंदा कोई भी चीज़ अगर कुछ भी लेता है तो पहले उसका एटलीस्ट उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि वो चीज़ है या नहीं है, या वो देखना चाहेगा उसको फिजिकली। देन बात आती है प्राइस की, या फिर किसी के लिए प्राइस भी पहले आ जाता है। तो ना उसने नेगोशिएट किया, वो तो जो मैं कोट कर रहा हूँ। और मज़े की बात ये, मैंने ऐड में लिखा हुआ है 5,000, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 6,500, और उस पर भी वो अग्री कर रहा है। मैंने कहा यार ये कुछ लफड़ा लग रहा है, इतनी जल्दी कैसे ये हो रहा है विद इन 5-10 मिनट्स। और उसके फ़ोन आए जा रहे हैं, 2-3 बार उसका फ़ोन आ गया उसके इन बिटवीन दैट। तो मेरे को थोड़ा बहुत ना डाउट हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने गूगल पे ऐसे ही लिखा OLX फ्रॉड पेटीएम करके। तो कई लोगों ने ना रिव्यूज़ भी डाले हुए थे, और कोरा पे भी मैंने पढ़ा। तो उससे मेरे को पता लगा हाँ यार ये तो मेरे साथ ही सेम ऐसे ही हो रहा है लगभग, ये काफ़ी जल्दी कर रहा है और पेमेंट भी दे रहा है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर जैसे आपने कुछ पेमेंट का नंबर या भीम या फिर गूगल पे या पेटीएम पे ही होता है ज़्यादातर, तो उसमें आपने जो भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक है नंबर दिया, फिर वो आपके पास एक OTP आता है, मतलब रिक्वेस्ट करता है। एक्चुअली वो जो पैसा है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, जो भी वो फ्रॉडस्टर है वो अपने सिस्टम में डालेगा, फिर आपके पास एक OTP आएगा या पिन आएगा, और वो पूछता है आपसे ये पिन देने को। तो आप ये पिन अगर इस स्टेप तक अगर आप पहुंचते हैं तो आप उसको पिन वगैरह ये कुछ मत देना। और जब भी वो आपसे, क्योंकि आपके पास जो मैसेज आएगा उसमें लिखा है हैज़ रिक्वेस्टेड, तो आप खुद ही सोचिए कि वो आपसे पैसे ले रहा है, ना कि आपको वो पैसे दे रहा है। तो ये एक, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें तो मैसेज ज़रूर पढ़ें कि क्या वो मैसेज में क्या है। लेकिन खैर मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं, क्योंकि मेरे को पहले ही पता लग गया। और एक डाउट ने, क्योंकि इतनी जल्दी जो भी चीज़ें हैं, आम तौर पे हम और आप जैसे लोग इतनी जल्दी तो कोई कुछ लेता नहीं है, और इतनी ईगरनेस नहीं होती। अगर भाई इतनी ईगरनेस है तो नया ही ले लो ना। तो ये डाउट से
जो भी था, ये जो चीज़ है मेरे साथ होने से बच गई। ऑल्दो मैं मैसेज में पढ़ लेता, बट एनी हाउ क्यों वहाँ तक जाना करके। तो ये एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ, तो इसमें कई लोगों के साथ ये हो सकता है। और बाकी अगर 2-3 अगर मैं चीज़ें बताऊं कि आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं, वो ये कि पहली बात तो जब आप चीज़ बेच रहे हैं, तो आपने जैसे मेरे केस में मैंने 5000 कोट किया, तो अगर कोई उस पर नेगोशिएट ही नहीं कर रहा है, तुरंत डील कर ले रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए फिर कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं कि आप भी कोई चीज़ अगर लेने जाते हैं तो एटलीस्ट खासकर सेकंड हैंड तो आप नेगोशिएट तो करते ही करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो बिना देखे अगर कोई चीज़ ले रहा है, अगर आपने कुछ पोस्ट किया और वो कह रहा है कि मैं ले रहा हूँ, आप जेन्युइन सेलर हो और मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें भी सस्पिशन रेज होता है। और तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप उससे लोकेशन पूछ सकते हैं। जैसे आप लेट सपोज ए जगह रहते हैं, तो आपको आइडिया रहता है अपनी जगह का कि आपके आसपास क्या है, तो आप उससे पूछ सकते हैं आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आओगे। अगर वो इस चीज़ का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा ना, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये काफ़ी हो रहा है आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड और OLX क्विकर वगैरह इन सब पे खासकर। तो यही 3-4 टिप्स हैं जो कि आप लोग ध्यान में रखिए और सेफ रहिए अपनी साइड से। और बाकी बाद में क्या हुआ कि बाद में OLX ने उसे अपने आप ही डिलीट कर दिया। मेरे पास एक पुश नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि OLX हैज डीएक्टिवेटेड दिस यूजर, मतलब वो गड़बड़ तो था ही। खैर, तो OLX भी अपने एंड से एक तो यही वाले मैसेजेस जो हैं ये भेजता रहता है कि आप अपना OTP किसी से भी शेयर मत करें क्योंकि ये फ्रॉड जो है वो चल रहा है। और बाकी मेरे को एक जेन्युइन बायर मिला था लास्ट में, तो अभी लास्ट नाइट ही मैसेज आया था, वो कह रहा था कि 500 रुपये में मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा 500 फॉर वन, कहता नहीं 500 और सारे। फिर मैंने कहा अच्छा ये है जेन्युइन बायर जो 5000 की चीज़ 500 में ले रहा है। चलो एनी हाउ, तो ये वीडियो जस्ट मेरा पर्पस ये था कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने का। और बाकी आपको अपने ग्रुप्स में आप ज़रूर इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को पहले से नॉलेज रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और इस प्रकार उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके बचा जा सकता है। सो जस्ट प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।